हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है अंशुल सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग बुरी है, वैसे भी बुरी है वो मेरी। इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो हम ये दोनों टेंस पढ़ चुके हैं। हमारा थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, परफेक्शन से मतलब क्या है आपका? परफेक्शन से मतलब क्या है? जिसमें परफेक्ट आ रहा है, इस परफेक्ट का मतलब क्या है? हमें इसी को पढ़ना है। ये परफेक्ट का मतलब है किसी चीज़ का पूरा हो जाना। जो चीज़ें पूरी होती हैं वो चीज़ें परफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे कोई चीज़ हो चुकी है तो मतलब इसकी पहचान होगी चुका है। हिंदी में इसकी पहचान होगी चुका है, चुकी है और ऐसे ही चुके हैं। तो ये इसकी पहचान होगी, चुके हैं। ओके, ये सब इसके पहचाने होंगी। अब मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, आप समझ गए होंगे सब कुछ। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, हम इसको बड़ी आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, यहाँ आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? देखिए, कोई चीज़ पूरी हो जाती है, कंप्लीटेड एक्शन। ये मैंने आपको बताया। आप अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो, आप फ्री फायर खेल चुके हो, आप खाना खा चुके हो, आप अपने दांत साफ कर चुके हो, आप अपने दोस्त से मिल चुके हो, तो काम पूरे हो चुके हैं, कंप्लीटेड एक्शंस। या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है। ऑफ कोर्स काम पूरा हो चुका है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है। ठीक है, मैंने अपना प्रोजेक्ट किया है। तो जो चीज़ पूरी हो चुकी है तो वो चीज़ें परफेक्ट हो चुकी हैं। मतलब पूरी मतलब परफेक्ट, बात तो एक ही है ना। या फिर चुका है, चुकी हैं, वही चीज़ पूरी हो चुकी है, तो वो चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट में आती हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट भी होता है, लेकिन तो उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, कोई चीज़ आप कर चुके हो, फिनिश्ड एक्शन, अभी अभी करी है आपने। जैसे अभी अभी मैं अपना काम किया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, वो सब चीज़ें। एक्सपीरियंसेस, देखिए, एक्सपीरियंस मतलब आपके पास कोई चीज़ है। मतलब मान लीजिए ये मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास रोहन है, इसके पास मैथ का होमवर्क है। मतलब ये अपना मैथ का होमवर्क कर चुका है, तो क्या पास वो चीज़ है। तो हम लिखेंगे रोहन हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो मतलब इसके पास एक, मतलब आप वही समझिए, बस सिंपल यही समझिए आप। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, किया है, मतलब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, एक्शन कनेक्टेड टू पास, वो सब हम समझ जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। कंप्लीटेड एक्शन का मतलब यही समझना है आपको, कंप्लीटेड एक्शन, फिनिश एक्शन, तो वो सब आता है इसमें। अच्छा, पहचान कैसे करें? सेंटेंस क्या है इसमें? चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया, मतलब कंप्लीसन। कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, कोई चीज़ परफेक्ट, उसके बारे में सेंस आ रही है। एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब खाना खा चुका हूँ, कंप्लीटेड है, प्लेट में कुछ बाकी नहीं है। समझे? उसने काम पूरा कर लिया है, जो काम है वो हो चुका है। समझे? ऐसे। तो हम पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव। तो हम, आप समझ रहे होंगे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव पढ़ेंगे तो थोड़ा गला खराब है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या क्या देखेंगे? कोई चीज़ हो चुकी है, आप फ्री फायर खेल चुके हो, आप होमवर्क कर चुके हो, आप नहा चुके हो, और आरोहन गाना गा चुका है, सीधा स्कूल टॉप कर चुकी है। तो ऐसे सेंटेंस हम देखेंगे। इसमें क्या सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ा आप डर गए होंगे, और ये हैज़ हैव को देख थोड़ा डर गए होंगे, और चिंता मत कीजिए, मैं पूरा क्लियर कर दूँगा। तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा मेन होता है। पहले हमने एसवीओ पढ़ा था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसका मॉडिफाइड वर्जन पढ़ा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना। और अभी यही चल रहा है हमारा, और इसमें वो भी आ जाती है इंटरोगेटिव में, डब्ल्यू एच फैमिलीज, वो सब तो ईजिली हो जाता है। तो हमें यही करना है। देखो, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। हम, मैंने आपको दो फैमिली बताई थी, आई
वी यू दे, आई वी यू दे, ठीक है, आई वी यू दे। दूसरी बताई थी, ही सी इट नेम, ठीक है, आई वी यू दे, ही सी इट नेम। तो हेल्पिंग वर्ब इन फैमिलीज़ में भी चेंज होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम इनकी बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। हमने इंडेफिनिट में भी चेक करा था, कॉन्टीन्यूअस में भी और उसमें भी होता है क्या है, आई वी यू दे में लगता है हैव, क्या लगता है हैव, और ही सी इट नेम में क्या लगता है हैज़, क्या लगता है हैज़। कोई एक्सेप्शन नहीं, जैसे आई की एक्सेप्शन पढ़ी थी हमने कॉन्टीन्यूअस में, आई के साथ एम यूज़ होता है, बल्कि इसके साथ पूरे आई वी के साथ आर आ रहा था, आई के साथ लेकिन एम आ रहा था एक्सेप्शन। ही सी नेम के साथ क्या आ रहा था, इज़ आ रहा था, है ना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन नहीं है, आई वी यू दे हैव है, ही सी इट नेम हैज़ है, ठीक है। तो हमें ये फैमिलीज याद रखनी है। अच्छा, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कुछ लोगों की एक बंदे की बात की जा रही है तो हैज़ है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल आ गया, कोई ग्रुप, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे है रोहन, तो ये हैज़ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, ये वी बन गए, ये दे बन गए, समझे, तो इनके साथ हैव आ गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने के लिए और अच्छी चीज़ है, वरना आई वी यू दे एक फैमिली, ही सी इट नेम एक फैमिली, एक्सेप्शंस आती हैं इनमें, वो ईजिली याद हो जाती हैं, ठीक है। तो याद कीजिए, आई वी यू दे के साथ हैव आएगा और ही सी इट नेम का हैज़ आएगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और हम इन्हें सॉल्व करते हैं। रुकिए पहले, ठीक है, ये सब कुछ है, इतना एरिया मेरे को करना है। अब आते हैं हम यहाँ पे, अब क्या करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का समझेंगे। देखिए, हमने इंडेफिनिट में वर्ब पढ़ा था, कॉन्टीन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी देखा था, ठीक है। हम देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब हम देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, एक चार्ट है यहाँ पे आगे आगे। देखिए होता क्या है, एक चार्ट होता है, ये चार्ट कभी ख़त्म, मतलब ऑफ कोर्स वर्ड्स लिमिटेड हैं इंग्लिश में, लेकिन ये चार्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो मैंने कुछ लिखे हैं आपके ज़रूरी, जो याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये पहले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको ये एडिटिव्स याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे बहुत इजी होते हैं, कुछ के एंड में ईडी लग जाता है, बस ईडी लग जाता है बस, यस एंड में। जैसे आप करते होंगे काम हो चुका है तो ईडी, आपको सेंस बनाऊंगा मैं चीज़ का, याद रखिए, बहुत सारों के एंड में ईडी लग जाता है या डी लग जाता है, ठीक है। ओके, सो मैक्सिमम यही होते हैं और अपने आप बन जाता है सेंटेंस। वो बहुत सारों की वर्ब की फॉर्म्स ना डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो उन्हें याद करने में दिक्कत होती है। कुछ मैंने लिखी हैं आपके, इन्हें मेरे साथ बोलिए, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ही ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, डू डिड डन, डू डिड डन, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन। इन्हें दोहराइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सेंटेंस बनाते हो डेली टू डेली लाइफ में बहुत यूज़ होगा। और ये डू डिड डन वाली है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है ये हमारे। तो एक बार फिर दोहराइए, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, डू डिड डन, डू डिड डन, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, ठीक है। इनकी आप रिहर्सल करिए, ठीक है। वर्ब की देखिए फॉर्म्स होती हैं, लास्ट में ई डी डी लगता है, अभी हम देखेंगे उन एग्जांपल्स को, तभी देखेंगे। तो मैक्सिमम बन जाती हैं और काम हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ होती हैं जिनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म थोड़ी अलग होती है, और उनमें भी से कुछ हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा वर्ब की फॉर्म्स को रटें, ठीक है। देखिए, कुछ हैं इनको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो ये सारी हैं, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स ट्रेंडिंग में जाते हैं तो अपने पता लग जाते हैं, तो डरिएगा मत। पर कुछ हैं जो आपको करने हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये मस्ट है आपके लिए। और मैक्सिमम में ई डी या डी लग जाता है लास्ट में, तो डरिएगा बिल्कुल मत। मेरे साथ एक बार रिहर्सल और कीजिए इसी नाम पे, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, डू डिड डन, डू डिड डन, राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, सी सॉ सीन, सी सॉ सीन। तो डरिएगा मत, हम इनसे ही बनाएंगे सेंटेंसेस, ठीक है। वापस चलते हैं, आ चुके हैं हम। आई एम सॉरी, थोड़ा धचका लगा एकदम से। ओके,
सो हम चलते हैं। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अच्छा, काम किसने किया है? जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, काम क्या किया है? क्रिया क्या है? क्या किया है? पूरा किया है। पूरा करना, पूरा करना, पूरा पूरा किया है ना, तो वर्ब है, एक तरह का काम है। अच्छा, पूरा किसे किया है? सब्जेक्ट ने पूरा किसे किया है? सब्जेक्ट ने वर्ब किस पे अप्लाई की है? सब्जेक्ट ने पूरा किसे किया है? सब्जेक्ट ने होमवर्क को पूरा किया है। सब्जेक्ट ने वर्ब होमवर्क पे लगाई है। सब्जेक्ट ने अपना होमवर्क। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया होमवर्क। ठीक है, मैंने ये अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। देखिए, लिया है आ रहा लास्ट में, तो इससे पता चल चुका है कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो लिखेंगे आई। आई कौन सी फैमिली है? आई वी यू दे, आई वी यू दे क्या आता है? आई वी दू के साथ मैंने लिखाया था हैव, ये वाला हैव। ठीक है, ये देखिए, ये प्लूरल वाली सेंस बताया था ना मैंने, ये कम लोग हैं तो हैज़, ज़्यादा लोग हैं तो हैव। तो देखिए, कम लोग मतलब छोटी स्पेलिंग वाला वर्ड मतलब हैज़, ज़्यादा लोग मतलब बड़ी स्पेलिंग वाला वर्ड हैव। तो ऐसे छोटी ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं, वरना ये ठीक है, आई वी यू दे ही सी इट नेम से भी हो जाएगा। एक्सेप्शंस होती हैं शुरू में, पर वो भी ईजी होती हैं याद करना। आई वी यू दे में आएगा ये आई हैव, आई हैव, आई हैव कंप्लीट। देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट आएगा ना। पर देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी फॉर्म क्या होती है? मैंने कहा था लास्ट में ई डी लग जाता है या डी लग जाता है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, आई हैव कंप्लीट माई होमवर्क, आई कंप्लीट माई होमवर्क। इस सेंटेंस को देखिए, आई समझ में आ गया आपको? आई के साथ हैव आएगा, आई वी यू दे के साथ हैव आता है। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है यहाँ पे, इसको समझिए आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों? मैंने दिखाया था ना अभी आपको, इंपॉर्टेंट वाले लिखवाए थे मैंने अभी आपको। गो एंड गॉन, ईट एट इटन, डू डिड डन, राइट रोट रिटन, सी सॉ सीन। मैंने कहा था ई डी और डी लग जाएगा मैक्सिमम के वहाँ पे। तो हमने क्या देखा? एक वर्ड था कंप्लीट। ठीक है, उसके लास्ट में क्या लग गया? डी लग गया यहाँ पे। ठीक है, डी लग गया। ओके, ठीक है, ओके, डी लग गया लास्ट में। ठीक है, ऐसे। अच्छा, एक और करते हैं। वह स्कूल जा चुकी है, चुकी है पूरा हो चुका है काम, तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इतना समझ में आ गया? चुकी है तो मतलब वो लड़की है, तो सी आएगा। ठीक है, वह तो ये सब्जेक्ट है। वह क्या कर चुकी है? काम क्या किया है? काम सब्जेक्ट के बाद काम देखिए सबसे पहले। जाने का काम किया है। कहाँ जाने का काम किया है? वर्ब कहाँ अप्लाई हो रही है? वह कहाँ जा चुकी है? स्कूल जा चुकी है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे सब्जेक्ट सी। अच्छा, ही सी इट नेम के साथ क्या होता है? हैज़। सी हैज़। ठीक है, क्या है? गो का क्या हो जाएगा? गो का क्या हो जाएगा? गॉन टू द स्कूल, या फिर स्कूल भी लिख सकते हैं सिंपल, टू द स्कूल। अब दिखाइए, मैं दिखाता हूँ क्या था ये। गो एंड गॉन, ये थर्ड फॉर्म। ईट एट ईटन, डू डिड डन, राइट रोट रिटन, सी सॉ सीन, ये मैक्सिमम यूज़ होंगे आपके डेली स्पोकन में, तो आप इनको याद कीजिए। मैक्सिमम ई डी या डी लग जाएगा, और बाकी के जो होंगे वो आप गूगल कर सकते हैं, मतलब बातचीत में दोस्तों से पता लग जाएगा, ट्रेंड चलता है वर्ड्स का, तो वो अपने आप ही आपके वोकेबलरी में ऐड हो जाते हैं वर्ड्स, तो चिंता मत कीजिए ज़्यादा। ठीक है, ओके। सी हैज़ गॉन टू द स्कूल, उन्होंने फिल्म देख ली है, कंप्लीट हो चुका है, तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उन्होंने तो बहुत सारे लोग हैं, तो दे आएगा। तो दे के साथ क्या होता है? दे के साथ हैव आता है, हैज़ आता है। आई वी यू दे, तो क्या आएगा? हैव। दे हैव वॉच्ड द मूवी और द फिल्म। ठीक है, दे हैव वॉच्ड। देखिए लास्ट में क्या लग गया? ई डी लग गया इसमें। वॉच द मूवी, दे हैव वॉच द मूवी। समझे? मैंने क्या, हमने कमरा साफ़ कर लिया। किसने कमरा साफ़ किया? हमने। हमने क्या किया? क्या किया? सफाई की ना, काम सफाई का हुआ। हमने किसे साफ़ करा? वर्ब का अप्लाई हुई। हमने किसे साफ़ करा? कमरे को साफ़ करा ना। वर्ब ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया।
तो हमने को क्या कहेंगे, वी। और इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ आएगा। हम लोग एक बंदा होता है या हम में बहुत सारे लोग आते हैं? हम एक बंदा होता है या हम में बहुत सारे लोग, यहाँ देखिए, हम में एक बंदा होता है या हम में बहुत सारे लोग आते हैं? देखिए मैं यहाँ पर इस बंदे को देखिए, हम में एक बंदा होता है या हम में बहुत सारे लोग आते हैं, तो हैव आएगा। ठीक है, ये ट्रिक भी काम हो रही है। पर आप चाहे तो ही सी इट नेम आई वी यूज से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो लॉजिक है ना चीज़ का, वो यही है। ये ट्रिक जिसको मैं बोल रहा हूँ वो लॉजिक है, और जो मैं आपको वो बता रहा हूँ फैमिली, वो एक तरह की ट्रिक मान सकते हो, लेकिन वो काम करती है। एक्सेप्शंस होती है, एक्सेप्शन याद करना बहुत ईजी होता है उसमें। ठीक है, क्या है, वी हैव क्लीन। देखिए क्लीन था, क्लीन वर्ड होता है आपको पता है, लास्ट में ई डी लग गया। क्लीन क्या है, कमरा। ठीक है, क्लीन द रूम। अब समझे, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। अच्छा ठीक है, मैं रेज़र का यूज़ करता हूँ। रेज़र ले लिया मैंने, ऊपर का मैं रेज़ कर देता हूँ इतना। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा ये वाला सेंटेंस हम, देखिए ये सेंटेंस, ओके आई एम सॉरी, इसे नीचे लिखवा दिया मैंने गलती से। ठीक है, इसको यहीं बना दे। उसने एक पत्र लिखा, तो उसने लिखा तो सब्जेक्ट हुआ ही हैज़ रिटन अ लेटर। ही हैज़ रिटन, एक के लिए हम ए या एन यूज़ करते हैं। जो लेटर है वो वॉवल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ए आएगा। ठीक है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। ये चीज़ें समझ जाओगे आप अपने आप को, इसमें वो नहीं है। आप मुझे बोलिएगा अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आई तो अलग से वीडियो बना दूंगा चीज़ पे। ठीक है, डरिएगा बिल्कुल मत। हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस से फोकस रखते हैं, वो टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा आप डर रहे हो क्या इस चीज़ से कि ये सब याद कर? देखिए छोटी मोटी चीज़ें हैं। गो एंड कॉन, गो एंड कॉन, ईट एट ईटन, ईट एट इट, डू डिड डन, डू डिड, राइट रोड रिटन, राइट रोड रिटन, सी साउ सीन, सी साउ सीन। इन्हें साथ साथ बोलिए, और इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। खास तौर पे ये वाला डू डिड डन वाला। ठीक है, और देखिए ई डी या डी लगता है मैक्सिमम में, और जो बाकी हैं अपने आप आपको अपनी लाइफ में पता चल जाएंगे। जितने ऐसा पढ़ते जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी अपनी वोकेबलरी में खुद ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं। ये हो चुका है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए डाले थे, पर पता नहीं क्यों आंसर्स इसी पेज पे आ गए, तो कोई बात नहीं। ये वही है जो हम कर चुके हैं पीछे। तो आप इन एग्जांपल्स को देखिए, पॉज कीजिए वीडियो, और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। करिए 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 करिए। कर लिया, अब मैं करता हूँ। उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। किन्होंने कर लिया, सॉरी मैंने अपना होमवर्क कर लिया, किसने कर लिया? ये तो कर चुके हैं हम। ठीक है, ये सेम एग्जांपल्स हैं। चलिए फटाफट करता हूँ। मैं इसमें वो नहीं करूँगा, फटाफट करूँगा। आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, मैं थोड़ी गंदी हटाई में लिख रहा हूँ, अब बोलने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये कर चुके हैं पीछे। वह स्कूल जा चुकी है, सी हैज़ गॉन टू द स्कूल, सी हैज़ गॉन टू, हैज़, ओके, टू द स्कूल। देखिए ऊपर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है आप लोगों की हेल्प के लिए। उन्होंने फिल्म देख ली, दे हैव वॉच्ड द फिल्म और द मूवी। ओके, दे हैव वॉच्ड द फिल्म या मूवी। मैं फिल्म कर देता हूँ इस बार। दे हैव वॉच्ड द फिल्म। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव वाला है। हम पॉजिटिव बात कर चुके हैं, हम नेगेटिव के पास चलते हैं। अच्छा नेगेटिव में क्या आता है दोस्त? मैंने खाना नहीं खाया, मैंने फ्री फायर नहीं खेला, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, मतलब जिसमें नहीं किया है, नहीं चुका है, नहीं चुकी है, वो वहाँ नहीं जा चुकी है, वो स्कूल टॉप नहीं कर चुकी है, वो स्कूल टॉप नहीं कर चुका है, वो मेडल नहीं जीत चुका है। समझे? नहीं चुका, नहीं नहीं चुकी, नहीं किया, नहीं, मतलब कंप्लीसन। समझ गए आप? सो वही है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बीच में, बस नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ब और अब ये तो काफ़ी बार रिपीट हो गया। देखिए ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है। मैं कितनी बार बना चुका हूँ ये दो ब्रैकेट्स, उसमें बनाए थे कॉन्टीन्यूस में भी, ठीक है, और उसमें भी इंडेफिनिट में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई और ईजी होती जा रही है। ठीक है, फटाफट सेंटेंस बनाते हैं बिना डरे, तभी समझ आएंगे। देखिए ईटन आ गया पहले सेंटेंस में। ईट एट ईटन, मेरे साथ बोले, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। तो आपको ये याद होना चाहिए,
तभी कुछ हो पाएगा। मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सेंटेंस कर रहे हो, वो मतलब वर्ड्स को लगाना सीख रहे हो, ठीक है, सेंटेंस बनाना सीख रहे हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव सीख रहे हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सीख, तो वो सब तो बहुत ईजी, मतलब ईजी नहीं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो। पूरे इसके वर्ड 3 वर्ड सेकंड के उसमें नहीं आ रहा चार्ट में कि सारे याद कर लूँगा। मैं गया था, मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि वर्ब के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के चार्ट पे मत जाइए। आपके लाइफ के अनुसार आसपास जो लोग बोल रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से अपने आप सीख जाएंगे। जो मैंने दिखाया 4-5 उनका 6 याद कीजिए, और मैक्सिमम में डी या ईडी लग जाएगा, तो कोई डरना नहीं। पहला सेंटेंस, मैंने खाना नहीं खाया, तो किसने खाना नहीं खाया? मैंने, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, सो आगे चलते हैं। ओके मैंने खाना नहीं खाया, तो इसमें किसने खाना नहीं खाया? मैंने खाना नहीं खाया, खाना सही से, मैंने खाना नहीं खाया। तो मैंने क्या नहीं करा? खाया नहीं ना, मैंने क्या नहीं खाया? खाना नहीं खाया। ये थोड़ा वो हो गया, पर वैसे ही हो गया, ठीक है। आई के साथ क्या है? आई वी यू दे के साथ क्या आता है? हैव। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन होती है ईजिली याद होती हैं। आई हैव नॉट ईटन द फूड, या ईटन फूड, ठीक है, कर सकते हो आप जो चाहो। ईटन ईटन, ठीक है। आई हैव, अच्छा, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, ठीक है, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो इसमें आप ही से ही बना सकते हो, सी से ही बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने ही से बना रखा, तो मैं सी से बनाता हूँ। देख, उसने के लिए तो हम ही भी हो सकता है, लड़का लड़की दोनों की बात हो सकती है, तो इन्होंने ही से बना रखा, हम सी से बनाते हैं। तो क्या होगा? सी, ठीक है। सी के साथ क्या आएगा? ही सीट नेम हैज़, अब नॉट, अब क्या आएगा? कॉल। देखिए कॉल में क्या होगा? लास्ट में ई डी लग जाएगा। सी हैजंट कॉल मी, ठीक है। उसने अपना काम पूरा नहीं किया। देखिए इसमें इन्होंने सी से बनाया, हम इसमें ही से बनाते हैं, कितना मज़ा आ रहा है। तो किसने? ही, ओके, देखिए वो है, क्या है? ही सीट नेम हैज़, ये थोड़ा पास हो गया, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, करते हैं दोबारा। ही हैज़ नॉट, क्या काम नहीं किया? वर्ब किया है, क्या काम करना, तो मतलब क्या है? कोई चीज़ मतलब करना है इसमें, पूरा पूरा पूरा, ठीक है। करना मतलब हैज़ नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। क्या पूरा नहीं किया? कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हिज है, यहाँ पे हर होता तो यहाँ पे हर होता, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे हर होता, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हिज है। ये तो बेसिक है, इंग्लिश आती होगी, नहीं आता है इतना, वैसे आ रहा होगा तभी आप वीडियो देख रहे हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बेसिक से और ज़्यादा जानना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे और प्रैक्टिस करनी है, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं ज़रूर ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो आप लोग की हेल्प करें। दे हैव नॉट अराइव, सॉरी मैं इंग्लिश क्यों पढ़ रहा हूँ, वो अभी तक नहीं पहुँचे। अच्छा, कौन नहीं पहुँचे? सब्जेक्ट कौन है? वो। अच्छा, क्या नहीं करा उन्होंने? वर्ब क्या है? क्या काम नहीं हुआ? पहुँचने का काम नहीं हुआ, तो पहुँचना हो गया वर्ब। सब्जेक्ट कहाँ नहीं पहुँचा? कहाँ नहीं पहुँचा? वेट, तो इसमें तो कहीं है ही नहीं, तो बिना उसके बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सेंटेंस होते हैं वाले, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारा, पूरा स्ट्रक्चर नहीं निकलता है, काफ़ी सेंटेंस पर बन जाते हैं। तो क्या दे के साथ क्या आएगा? हैव। आई बी यू दे ना, दे हैव नॉट अराइव्ड, ठीक है, अराइव्ड येट, ठीक है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या नॉट और वर्ब, ठीक है। और येट मतलब कि अभी तक के लिए लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और आ जाता, दिल्ली आ जाता, मुंबई आ जाता, अराइव टू दिल्ली, अराइव टू स्कूल, ठीक है, चीज़ें आ जाती हैं। वी हैव नॉट वॉच, सॉरी, हमने फिल्म नहीं देखी, तो हमने कौन है? वी के साथ क्या आएगा? हैज़ हैव। मुझे बताइए, पॉज करिए वीडियो को, मन में बोलिए, कॉपी में लिखिए, क्या है ये? आई वी यू दे, तो क्या आएगा? हैव। वी हैव नॉट, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं ग्रुप से, ये ग्रुप है, छोटा है तो छोटी स्पेलिंग वाला हैज़, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं इस ग्रुप, वैसे ग्रुप वही होता है, इसमें एक से ज़्यादा लोग, इसमें ज़्यादा लोग हैं, तो बड़ी स्पेलिंग वाला हैव। तो हम लोगों की बात होती है तो एक से ज़्यादा लोग ही होते हैं ना ग्रुप में, तो तब हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा है इसमें लॉजिक,
ठीक है। आप सोचोगे यू में तो हम हैज़ यूज़ करना चाहिए। देखिए यू का मतलब ये होता है बहुत सारे लोग हैं ना, ग्रुप, तो उनके लिए भी यू यूज़ करते हैं। ओके, इन सब के लिए यू यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, तो हमें प्लूरल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। बट ठीक है, तो आप ही सी इट नेम आई बी दे याद रखिएगा, वो ट्रिक चलेगी। उस ट्रिक के एक्सेप्शन बड़ी इजीली याद हो जाते हैं। हैव नॉट क्या है, वॉच द मूवी। ओके, अब आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन, क्या आपने फ्री फायर खेल लिया है, क्या आपने नई स्किन अनलॉक कर ली है गेम के अंदर, क्या आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, क्या क्या उसने टॉप कर लिया है, क्या वो यहाँ आ चुके हैं। तो सोच रहे हैं क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है, चुका चुकी चुके के सेंटेंस पूरे हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या, हैज़ पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम कर चुके हैं तो काफ़ी बार। क्या तुमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, देखिए लिया है हारा है, तो ये किसका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या, तुमने है ना, तुम के साथ क्या आएगा, हैव आएगा ना, यू के साथ हैव यू कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड, देखिए लास्ट में ईडी आ गया, तो ये तो ईजी हो रहा है ना, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हैव यू कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। क्या वह आ चुका है, आ चुकी है, सॉरी। सो क्या आएगा, हैज़, क्योंकि सी है, ही होता तब भी आता है, हैज़ सी अराइव्ड, हैज़ सी अराइव्ड, क्वेश्चन मार्क का तो ये लगाना ना भूलें कभी भी। हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, सॉरी मैं इंग्लिश के बोल रहा हूँ, तो क्या है, हैव, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आई वी यू दे आएगा, हैव दे क्या है, प्लेड द क्रिकेट, या फिर क्रिकेट ही लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे खास, ठीक है। क्या उसने काम पूरा कर लिया है, हैज़ ही फिनिश द वर्क, हैज़ सी फिनिश द वर्क, तो इन्होंने ही से बनाया, हम सी से बनाते हैं, ठीक है। हैज़ सी फिनिश, ओके, देखिए उसने के लिए तो दोनों यूज़ कर सकते हैं ना, दोनों यूज़ कर सकते हैं, सी फिनिश द वर्क। हैव यू सबमिटेड अ फॉर्म, क्या हमने फॉर्म यार मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए इसको थोड़ा डिटेल में बनाते हैं। इसमें किसने, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, क्या हमने, कौन कर रहा है काम, क्या काम कर रहे हैं, जमा करने का काम कर रहे हैं, क्या जमा करना है, फॉर्म, तो फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया, पर ये इंटरोगेटिव है और हम है, तो हम के साथ क्या आता है, हैव वी सबमिटेड, सॉरी सब, देखिए ईडी आ रहा है सब में, डी और ईडी थर्ड फॉर्म में, सबमिटेड। आप इंग्लिश मूवी देखते होंगे, इंग्लिश सेंटेंस सुनते होंगे, तो ई और डी आता है मैक्सिमम में, और जो इंपॉर्टेंट थे बता दिए, बाकी सब आपकी डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली ऐड होंगे, सब सेंटेंसेस को सुनेंगे। हैव यू सबमिटेड द फॉर्म, देखिए ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है। कितने जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे हम आगे, देखिए आप इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या है, अब क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, ये चीज़, क्या तुमने फ्री फायर नहीं खेला है, क्या तुमने फ्री फायर नहीं स्किन अनलॉक नहीं करी है, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, क्या तुम वहाँ तक नहीं गए हो, तो नहीं कर चुके हो, नहीं चुका है, नहीं किया है, नहीं लिया है, सेंटेंस में आता है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। तो देखिए वही हैज़ हैव सब्जेक्ट, या फिर नॉट और आ जाएगा वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या तुमने खाना खा लिया है, सॉरी क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तो लिखेंगे हैव यू, ठीक है, यू की बारी तो आता है, नॉट ईटन, देखिए ईट की थर्ड फॉर्म ईटन काफ़ी बार आ रही है, ईटन फूड या ईटन द फूड, तो हम फूड कर देते हैं, ईटन फूड, हैव यू नॉट ईटन फूड, ठीक है। क्या उसने काम पूरा नहीं किया, तो इन्होंने ही से बना, हम सी से बना देंगे, हैज़ सी नॉट फिनिश्ड द वर्क, क्या वह घर नहीं पहुँचे, हैव दे नॉट रीच द होम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नहीं पहुँचे, मतलब पहुँचने का काम कंप्लीशन है ना, तो क्या आएगा, दे, आई वी यू दे, हैव दे नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, रीच्ड, क्योंकि देखिए ईडी आ गया इसमें भी, रीच में भी, रीच द होम। क्या उसने तुम्हें फ़ोन, इन्होंने सी से करा, हम इसको ही से कर देंगे, हैज़ ही नॉट कॉल्ड यू, फ़ोन नहीं किया, हैज़ ही
not called you। ठीक है, क्या हमने कार्य पूरा नहीं किया है? Haven't we not completed our work? Have we not completed our work? ठीक है, have we not completed the work? Have we not completed the work? ओके, आगे चलते हैं। वर्क 3 फॉर्म वहीं पर आ गए। Go and gone, go and gone, eat at eaten, eat at eaten, do it done, right, wrote written, right, wrote written, see saw seen। ये हो गए। मैक्सिमम ई और डी आ जाएगा, बाकी सब आपकी वोकैबुलरी में अपने आप ऐड होंगे। ठीक है, कॉमन मिस्टेक देखते हैं। फैमिली याद रखनी है। आई वी यू दे के साथ क्या आएगा? आई वी यू दे के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, हैज़ आएगा। हैव, HAVE। ही, सी, एट। नेम के साथ क्या आएगा? कोई नाम, मतलब राहुल, मोहन, सौम्या, ठीक है, जो भी नाम है उसके साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा, हैज़। ठीक है। अच्छा, बच्चे ना आई के साथ हैज़ लगाते हैं कि आई तो एक सिंगुलर चीज़ है। नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं होता, उसके साथ हैव ही आता है। जैसे आई का एम देखा था अपने कॉन्टिन्यूस में, पर कोई एक्सेप्शन है नहीं इसमें, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो आई के साथ हैज़ नहीं, आई के साथ हैव लगाएंगे। सी के साथ हैव नहीं, सी के साथ, ये तो सिंपल है, ही सी इट नेम। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं डिड यू फिनिश। देखिए डिड यू फिनिश हम डिड वाला सेंटेंस उसमें पढ़ेंगे पास्ट में, बट हैव यू फिनिश्ड है, कोई कंप्लीसन की बात हो रही है ना, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्ब का चेंज होगा, हम आगे पढ़ेंगे। हैव यू फिनिश्ड, अभी के लिए तो नहीं। ठीक है, एक ट्रिक है, वही देखिए, सिंगुलर प्लूरल मैंने बताया आपको। एक आई एम सॉरी, एक बंदा है तो ही सी इट नेम लौता होगा, पर वी की बात करेंगे, दे की बात करेंगे, यू में बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, तो उनका हैव होगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन्हें बोलिए बार बार। ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, आई हैव, यू हैव, दे हैव। तो ये बोलने की प्रैक्टिस पर ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ये बोला है ना, ये आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ही सी इट नेम, आई वी यू दे, तो ऐसे हो जाएगा। एक्सेप्शन है इसमें कि आई यहाँ नहीं वहाँ चला जाता है, तो वो एक्सेप्शन ईजिली याद हो जाती है। ठीक है, स्पीक विद मी, रिपीट आफ्टर मी। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। सी हैज़ गॉन टू द स्कूल, सी हैज़ गॉन टू स्कूल, दा भी लगा सकते हो। सी हैज़ गॉन टू द स्कूल, ओके, सी हैज़ गॉन टू द स्कूल। दे हैव वॉच्ड द मूवी, दे हैव वॉच्ड द मूवी, दे हैव वॉच्ड द मूवी, दे हैव वॉच्ड द मूवी। ठीक है, आप भी बोलिए। ग्रेट। या कोई डेली यूज़ के सेंटेंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और थोड़ा खुद को लेवल अप कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। खाना होने के बाद हाथ जोड़िए, या जो भी आपका रिस्पेक्टफुल गेस्चर है वो कीजिए, और बोलिए आई हैव ईटन फूड, या आई हैव ईटन माई फूड। अपना होमवर्क करने के बाद ये बोलिए आई हैव फिनिश माई होमवर्क, आई फिनिश माई वर्क। ठीक है, ये सी ही दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं आप। घर पहुंचने के बाद आपका कोई दोस्त पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, ठीक है, ये टिकट बुक कर रहे हो कहीं की, तो मतलब काफ़ी सारे आप खुद भी बना सकते हैं डेली उसके सेंटेंसेस, मज़ा आएगा आपको। तो प्रैक्टिस है, इन्हें आप कीजिए वीडियो पॉज करके, वरना मैं आपको फिर सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब सोल्यूशन के चलते हैं। तो क्या आएगा? आई के साथ क्या आएगा? हैव, ऑफ कोर्स, आई वी यू दे, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड। वह बाजार जा चुका है, तो क्या है? ही हैज़ गॉन टू द मार्केट। ठीक है, थर्ड क्या है यहाँ पे करते हैं, क्या तुमने काम पूरा कर लिया है? हैव, यू आ रहा है ना, तुम, हैव यू कंप्लीटेड। ठीक है, ये डन भी कर सकते हो, हैव यू डन द वर्क, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, हैव यू कंप्लीटेड वर्क मैन। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। ओके, बहुत सारे लोग हैं, दे के साथ क्या होगा? दे के साथ क्या ये आई वी यू दे है? यस, दे हैव नॉट, बुलाने को कहते हैं कॉल है, फ़ोन पे कॉल करते हैं ना, कॉल का मतलब बुलाना ही होता है। दे हैव नॉट कॉल्ड मी, ये हो गया। देखिए सेंटेंसेस यहाँ पे हैव आ रहा था ना, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। सारे सही हैं, बिल्कुल सही है, आपके भी सही होंगे। ठीक है,
थैंक यू। यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। इंग्लिश सीखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, मेरे को बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सच में मेरा एक मोटिवेशन सोर्स है, इससे मैं इन वीडियोस को फ्री में कंटिन्यू करता रहूँ बनाना। प्लीज़, मेरा सपना है कि इंग्लिश सिखाना बहुत लोगों को, और मैं हमेशा फ्री में सिखाऊंगा इंग्लिश, हमेशा फ्री में अवेलेबल रहेंगे कोर्सेस मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम इंग्लिश हिंदी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी करते रहेंगे और एक तरीका ढूंढेंगे कि हिंदी ही नहीं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इन जनरल इंग्लिश को आसान बनाया जाए। तो थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ स्टे हैप्पी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।